अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही किसे कहते हैं, वही की इक़साम, वही की कितनी किस्में हैं। अल्लाह पाक का अपने नबियों की तरफ नाजिल किया जाने वाला कलाम वही कहलाता है। वही पैगम्बरों के साथ मखसूस करी। तो जान लीजिए, यही सवाल एक दफा मुश्रिकीन मक्का ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, तो उसके जवाब में अल्लाह पाक ने सूरह फुरकान की नंबर 32 और 33 नाजिल फरमाई। अल्लाह पाक फरमाता है और एक है कि उन पर सारा कुरान एक ही दफा में क्यों नाजिल नहीं कर दिया गया। ऐ पैगंबर, हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि इसके जरिए तुम तुम्हारा दिल मजबूत रखो, और हमने इसे ठहर ठहर कर पढ़वाया है। और जब कभी ये लोग तुम्हारे पास कोई अनोखी बात लेकर आते हैं, हम ठीक उसका ठीक ठाक जवाब और ज्यादा वजाहत के साथ अता कर देते हैं। इस आयत मुबारका की तफसीर में हजरत इमाम राजी लिखते हैं कि कुरान करीम के तदरीजी नज़ूल के पीछे 3 तरह की हिकमत थी। सबसे पहले यह कि अगर कुरान एक ही दफा नाजिल हो जाता तो यह काम की पाबंदी उसी दिन से शुरू हो जाती, मतलब पहले दिन से ही तमाम मुसलमानों पर तमाम अहकाम लागू हो जाते जिन पर एक दम से अमल करना मुश्किल हो जाता। दूसरी वजह यह थी कि हुजूर नबी करीम को मक्का वाले रोज तरह तरह की अजियत देते थे, जबकि हजरत जिब्राइल का बार बार कुरान लेके आना उन मुसीबतों को खुशियों में बदल देता था। तीसरी वजह यह है कि कुरान करीम का एक बड़ा हिस्सा लोगों के सवालात के जवाब दे वाकयात से मुतालिक है, इसलिए उन आयतों का नुज़ूल उसी वक्त मुनासिब था जिस वक्त वह सवालात किए गए या वो वाकयात पेश आए। इससे मुसलमानों की वसारत भी बढ़ती थी और कुरान करीम की गैबी खबरें बयान करने से उसकी हकानियत और ज्यादा आस्का हो जाती थी। मुख्तलिफ अंबिया पर अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ तरीकों से वही नाजिल फरमाई, जबकि अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी सरवरे कायनात आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लम पर 6 तरीकों से वही नाजिल फरमाई। यार दोस्तों, इन 6 तरीकों से मुतालिक बताने से पहले जरूरी है कि आपको वही की कैफियत का हाल सुनाया जाए। इब्न शाद रिवायत करते हैं कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नाजिल होती तो आपका चेहरा अनवर मुत्तगी हो जाता, जैसा कि खजूर की जब सा हो सामने के दांत कपकपाने लगते, सांस रुकने लगती, आप इतना पसीना आता कि उसके कतरे मोतियों की तरह जलने लगते। फतह अलबारी में रिवायत है कि वही की कैफियत में कभी कभार ऐसी शिद्दत भी होती थी कि अगर हुजूर ऊँटनी पर सवार होते और वही नाजिल होती तो वही इलाही के बोझ से ऊँटनी बैठ जाती। एक बार इसी तरह वही आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान हजरत जैद बिन साबित की रान पर थी, तो हजरत जैद को इस कदर वजन मालूम हुआ कि जल्द ही उनकी रान कुचली जाएगी। इमाम बहकी बहुत से सहाबा से रिवायत नकल करते हैं कि वही जब नाजिल होती तो कभी कभार हल्की हल्की आवाजें दूसरों को भी महसूस होती थी। सहाबा के अवाल नकल है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो आपका चेहरा मुबारक शहद की मक्खियों के करीब बिन बनावटी ने नबी आखिर जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई। सबसे पहले तरीके को इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि एक दफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत हारिस बिन सकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह, आप पर वही कैसे नाजिल होती है? हुजूर फरमाने लगे, वही की सबसे ज्यादा सख्त सूरत यह होती है कि जब मुझे एक घंटी की आवाज सुनाई देती है और उसी आवाज से नाजिल रहती है। फिर जब यह सिलसिला खत्म होता है तो जो कुछ उस आवाज से ने कहा होता है वह सब मुझे याद हो जाता है, और कभी फरिश्ता मेरे सामने एक मर्द की प्यारी सूरत में आता है और मुझे पैगाम सुनाता है और जो कुछ कहता है मुझे याद हो जाता है। शेख मुइनुद्दीन इब्न अरबी ने इसका मतलब एक बयान किया है कि एक तो वही की आवाज गति की तरह मुसलसल होती है और बीच में टूटती नहीं। दूसरी घंटी जब तक मुसलसल बजती है तो अमूमन सुनने वाले को उसकी आवाज की सीमत मुक्त करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी आवाज हर जगह से आती ही महसूस होती है। और कलाम इलाही भी एक खुसूसियत रखता है कि उसकी कोई एक सीमत नहीं होती, हर जगह से आवाज सुनाई देती है। जब इस तरीके से आप पर वही नाजिल होती तो आप पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाता। हजरत आयशा से रिवायत है कि जब इस शिद्दत से वही नाजिल होती तो सख्त सर्दी के दिनों में भी हुजूर की पेशानी मुबारक पसीने से सराब पूर हो जाती। वही की दूसरी सूरत ये थी कि फरिश्ता किसी इंसानी शक्ल में हुजूर नबी करीम के पास आता और आपको अल्लाह का पैगाम पहुंचा देता। रिवायत में मौजूद है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मशहूर सहाबी हजरत दया कल्वी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत में हुजूर के पास अक्सर तशरीफ लाते और अल्लाह पाक का पैगाम पहुंचाते थे। वही की तीसरी सूरत ये थी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी इंसानी शक्ल इख्तियार किए बगैर अपनी असल सूरत में दिखाई देते और हुजूर को अल्लाह का पैगाम देते। ऐसी सूरत
میں جب بھی حضور کے پاس آتے حضرت جبریل آئے تو اللہ کا خاص پیغام ملا۔ چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ کو نزول قرآن سے پہلے سچے خواب آتے تھے، یعنی جو کچھ آپ کو خواب میں نظر آتا وہ اگلی صبح نمود ہو جاتا۔ بخاری کے باب الوحی کی حدیث نمبر 3 ہے کہ حضور نبی کریم پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تو بیداری میں ہو جاتا تھا۔ وحی کی 5ویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القا یعنی ڈال دیتے اور اسے استل میں نفس پھر روح کہتے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس مرتا نہیں یہاں تک کہ اس کا رزق مکمل ہو جائے، لہذا تلاش رزق میں قدام اختیار کرو۔ وحی کی 6 صورت فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 راست گفتگو، جیسے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نصرانی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی کریم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کے بجائے معراج کی حدیث میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ پاک نے اس وقت وحی فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ صبح کو جا کر کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھے، تیرے لیے 100 رکعت نماز سے بہتر ہے، اور تو صبح جا کر علم کا ایک باب سیکھے، وہ اس پر اسی وقت عمل کرے یا نہ کرے، تیرے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، جبکہ الف لام میم 3 حرف ہیں، یعنی الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ہیں۔ دوستو، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیے اور سیکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بروز قیامت اللہ پاک ہمارے گناہوں پر پردہ فرمائے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔